अगर आपके पोर्टफोलियो में टाटा से रिलेटेड कोई भी शेयर है या नहीं भी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। इस समय इंटरनेट और गूगल पर हर जगह पे टाटा छाया हुआ है। जो भी निवेशक हैं उनके मन में दो बड़े सवाल आ रहे हैं। पहला ये सवाल कि क्या टाटा समूह अपने हर शेयर धारक को डिविडेंड देने वाला है या नहीं, और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसा क्या हुआ कि आज बाजार में टाटा के शेयर को लेकर पूरा हड़कंप मच गया। आज के इस वीडियो में हम टाटा समूह का पूरा फंडामेंटल्स और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसके भविष्य के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या टाटा ग्रुप अपने हर शेयर धारक को डिविडेंड देगा या नहीं, तो इसका सीधा जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि टाटा ग्रुप कोई एक सिंगल कंपनी नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत 29 कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्टेड है, जैसा कि टीसीएस, टाटा मोटर, टाटा पावर, टाटा स्टील। इस तरह के सभी कंपनियों का बिजनेस अलग अलग है और इनका मुनाफा भी अलग अलग है। नियम के मुताबिक केवल वही कंपनी डिविडेंड देती है जो वित्तीय वर्ष में अच्छा मुनाफा कमाती है और जिसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिविडेंड की सिफारिश करता है। बात करते हैं उदाहरण के लिए इस जून 2026 में टाटा स्टील 4 रुपए प्रति शेयर, टाटा एलसी 75 रुपए प्रति शेयर और टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 3 रुपए 40 पैसे प्रति शेयर का डिविडेंड दे रही है। तो आपको टाटा स्टील का डिविडेंड नहीं मिलेगा, यानी कि आपको डिविडेंड तभी मिलेगा जब आप उस विशिष्ट कंपनी के शेयर धारक होंगे जिस कंपनी ने लाभांश की घोषणा की है। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे सबसे इम्पोर्टेंट सवाल की। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि टाटा ग्रुप अचानक ट्रेंड में आ गया? तो सबसे पहला कारण है कि टीसीएस के शेयर में आज भूचाल जैसा आ गया। जैसा कि टाटा ग्रुप की किंग कंपनी टाटा कंसल्टेंसी यानी कि टीसीएस में आज 8% से ज्यादा की भारी गिरावट आई है। उसके बाद जेफरीज द्वारा एआई ग्रोथ को लेकर जताई गई चिंताएं और वैश्विक स्तर पर आईटी खर्च में आ रही सुस्ती की वजह से निवेशकों ने भारी बिकवाली की है। यह कोविड महामारी के बाद से टीसीएस के इतिहास की सबसे बड़ी एक दिवसीय गिरावट है, जिसने टीसीएस के शेयर को 2241 पर ला दिया है। सबसे इम्पोर्टेंट कारण ये है कि टाटा मोटर्स की चेरी जेएलआर के साथ मेगा डील। दूसरी तरफ टाटा मोटर्स की एक बहुत बड़ी खबर आई है। टाटा अपने प्रीमियम इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसका नाम है अविन्या ईवी, चीन की दिग्गज कार निर्माता चेरी और जगुआर लैंड रोवर जेएलआर के लिए फ्रीलैंडर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने जा रही है। इस ग्लोबल पार्टनरशिप के कारण ऑटोमोबाइल के सेक्टर में टाटा मोटर्स को लेकर निवेशकों में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात जो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस की बात करें तो अब थोड़ा गहराई में ये समझते हैं कि संख्याओं के मामले में टाटा की प्रमुख कंपनियां कैसी दिख रही है। अब इसके फंडामेंटल्स एनालिसिस की बात करें तो टाटा समूह का कोर बिजनेस आज भी मजबूत है। वहीं अगर टाटा मोटर्स की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2026 में कंपनी का स्टैंड लोन रेवेन्यू 11% बढ़कर लगभग 77,400 करोड़ रुपया रहा और इसका पीबीटी 46% उछलकर 8,700 करोड़ पर पहुंच चुका है। कंपनी पूरी तरह से नेट कैश पॉजिटिव है। और वहीं टीसीएस की बात करें तो शॉर्ट टर्म में कंपनी भले ही चिंताएं जैसे अमेरिका की ब्याज दरें और क्रूड ऑयल का $96 पे होना है, यानी कि इसी के कारण ये शेयर अभी दबाव में है, लेकिन इसका बिजनेस मॉडल और कैश फ्लो डिस्ट्रीब्यूशन आज भी भारत में सबसे बेहतरीन माना जाता है। और इसके जो सबसे इम्पोर्टेंट है टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो तकनीकी चार्ट पर भारी गिरावट के साथ टीसीएस अपने सबसे महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन के पास आ गया है और इसका आरएसआई ओवरसोल्ड क्षेत्र की तरफ इशारा कर रहा है। वहीं टाटा मोटर्स के शेयर चार्ट पर 850 रुपए से 1,000 रुपए के टारगेट की तरफ बढ़ने के लिए कंसोलिडेशन मोड में है। हालांकि हालिया विलय डीमर्जर के कारण इसमें कुछ मूल्य समायोजन यानी कि प्राइस एडजस्टमेंट में देखा गया है। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात जो टाटा के भविष्य की बात करें तो वहीं टाटा समूह एक न्यू एज टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रहा है। टाटा सन्स के चेयरमैन एस चंद्रशेखरन ने स्पष्ट किया है कि समूह का ध्यान अब फुल स्टॉक एआई पावर हाउस बनाने, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन स्टील और सेमीकंडक्टर के भविष्य के क्षेत्र पर केंद्रित है। और वहीं टाटा पावर ने 2030 तक अपने मुनाफे को दोगुना करने का बेहद महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। अगर वहीं संक्षेप में बात करें तो बाजार की उतार चढ़ाव और
टीसीएस के क्रैश के कारण आपको घबराहट हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म विजन के मामले में टाटा समूह आज भी भारत का सबसे भरोसेमंद और मजबूत कारपोरेट घराना बना हुआ है। तो दोस्तों, आपको टाटा समूह का कौन सा शेयर सबसे ज्यादा पसंद है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।